हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में और राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं आज हम उसके ऊपर डिस्कस करना चाहेंगे। तो राष्ट्रपति के जो आर्टिकल्स हैं, राष्ट्रपति से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल 52 से स्टार्ट होते हैं। तो आर्टिकल 52 क्या कहता है? आर्टिकल 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो भारत, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किस आर्टिकल्स में गिवन है? तो आर्टिकल 52 में गिवन है। और जो राष्ट्रपति होता है यह देश का प्रथम नागरिक कहलाता है। तो देश का ये क्वेश्चन भी पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम्स में, देश का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को या देश के राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। नेक्स्ट देखो आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 में क्या गिवन है? संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। जो कार्यकारी शक्ति है वो किस में निहित होगी? नाम की शक्ति किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। और ये केवल नाम मात्र का मुखिया होता है। जो वास्तविक मुखिया होता है कार्यपालिका का वो प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल होते हैं। जो ये नाम मात्र का मुखिया होता है राष्ट्रपति। वास्तविक जो मुखिया है वो कौन सा होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो ये गिवन है आर्टिकल 53 में। आर्टिकल 54 में क्या गिवन है? आर्टिकल 54 में गिवन है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल। जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से सदस्य पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये गिवन है आर्टिकल 54 में। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से सदस्य शामिल हो सकते हैं? तो वो शामिल हो सकते हैं राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यानी कि जितने भी राज्य हैं उनकी राज्यसभाओं और लोकसभाओं और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। और 70वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में, 70वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। और इसके द्वारा दिल्ली एवं पांडुचेरी विधानसभाओं के सदस्यों को भी इस मंडल में शामिल कर लिया गया। यानी कि ये दिल्ली व पांडुचेरी विधानसभाओं के जितने भी सदस्य हैं वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हो गए थे। इससे पहले केवल राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते थे। तो ये सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं और ये गिवन है आर्टिकल 54 में। आर्टिकल 55 में क्या है? आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की रीति, यानी कि जो राष्ट्रपति के चुनाव है वो किस पद्धति के द्वारा किया जाता है, तो ये गिवन है आर्टिकल 55 में। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। तो राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली कौन सी है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन ये याद रखना है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। कौन सी प्रणाली यहाँ पे? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। और एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है। जो राष्ट्रपति का चुनाव है इसमें क्या होता है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। और ये गिवन है आर्टिकल 55 में। नेक्स्ट देखो आर्टिकल 56 में क्या है? आर्टिकल 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल जैसा कि आप जानते हो, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसका मतलब है जिस तारीख से राष्ट्रपति ने अपना पद ग्रहण किया है उस तारीख से अगले 5 वर्ष तक जो राष्ट्रपति है अपने पद पर बना रहेगा। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है और ये गिवन है आर्टिकल 56 में। आर्टिकल 57 में क्या है? पूर्ण निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी कि जो राष्ट्रपति है वो पूर्ण निर्वाचित हो सकता है और इसकी कोई सीमा नहीं है। एक जो भारत का राष्ट्रपति है वो कितनी भी बार राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो सकता है और वो कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो इसके लिए कोई सीमा नहीं है और ये गिवन है आर्टिकल 57 में। नेक्स्ट देखो आर्टिकल 58 में क्या है? आर्टिकल 58 में है राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव में वो ही व्यक्ति शामिल हो सकते हैं जो इन योग्यताओं को पूरी कर लेता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो योग्यता हैं वो आर्टिकल 58 में गिवन है। और कौन कौन सी योग्यता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होती हैं? तो फर्स्ट योग्यता है वो भारत का नागरिक हो, यानी कि जो राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल हो रहा है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। और सेकंड जो इसकी
योग्यता है वो क्या है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। जो राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल हो रहा है उसकी जो आयु है वो 35 वर्ष पूरी हो गई हो। और थर्ड है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित करने की योग्यता हो, यानी कि वो जितनी भी शर्तें लोकसभा के चुनाव के सदस्य के रूप में होती हैं वो सारी शर्तें राष्ट्रपति पूरी कर चुका हो, तभी वो अपने राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल हो सकता है। और लास्ट क्या है, चुनाव के समय किसी भी लाभ के पद का धारण नहीं करता हो। अगर वो किसी लाभ के पद का धारण करता है तो वो उस पद को पहले उसे त्यागना होगा, तभी वो चुनाव में शामिल हो सकता है। नेक्स्ट, तो ये सारी जो शर्तें हैं, ये सारी जो योग्यताएं हैं वो गिवन है 58 में। और 59 आर्टिकल्स में क्या है, राष्ट्रपति कार्यकाल की शर्तें। तो यही शर्तें हैं कि राष्ट्रपति चुनाव का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और चुनाव के समय किसी भी लाभ का पद धारण न करता हो। तो राष्ट्रपति कार्यकाल की जो शर्तें हैं वो आर्टिकल 59 में है। और आर्टिकल 60 में क्या है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ। जो राष्ट्रपति द्वारा शपथ ली जाती है वो आर्टिकल 60 में है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। और ये गिवन है आर्टिकल 60 में। फिर आता है आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अब राष्ट्रपति को बस एक ही प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है अपने पद से, और वो है महाभियोग की प्रक्रिया। तो महाभियोग की प्रक्रिया गिवन है आर्टिकल 61 में। और इस प्रक्रिया किस तरह से काम करती है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है, इससे सबसे पहले ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये सबसे पहले संसद के किसी भी सदन द्वारा चलाई जा सकती है। यानी कि संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा या फिर राज्यसभा। तो राष्ट्रपति के महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है वो किसी भी सदन द्वारा चलाई जा सकती है, या तो लोकसभा के द्वारा चलाई जा सकती है या राज्यसभा द्वारा चलाई जा सकती है। और अगर हम कोई भी सदन महाभियोग की प्रक्रिया चलाना चाहता है तो उससे सबसे पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी होगी। कि ये लिखित सूचना देनी होगी राष्ट्रपति को कितने दिन पहले, 14 दिन पहले। महाभियोग प्रक्रिया चलाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित सूचना देनी होगी। और जो भी सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना चाहता है उस सदन के 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होना चाहिए उस लिखित सूचना पर। दोबारा से ध्यान से सुनो, जो भी सदन इस पे महाभियोग चलाना चाहता है, जो भी सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना चाहता है उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए लिखित सूचना पर, तभी महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो जारी हो सकती है। और जब उस सदन के 2/3 सदस्य के द्वारा वो महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो पारित कर दी जाए, वो प्रस्ताव पारित कर दिया जाए, तो जो वो प्रस्ताव है वो दूसरे सदन में चला जाता है। अगर लोकसभा ने महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करी है तो वो फिर भेज देगा किसके पास, राज्यसभा के पास। अगर यहाँ से प्रस्ताव पास हो जाता है, अगर 2/3 सदस्य इस प्रस्ताव को पास कर देते हैं तो ये जो प्रस्ताव है ये दूसरे सदन में चला जाएगा, तो वो चला जाएगा किसके पास, राज्यसभा के पास। और राज्यसभा उन आरोपों की जांच करेगा और उस प्रक्रिया को आगे की तरफ बढ़ाएगा। और जब वो राज्यसभा में चला जाएगा, अगर राज्यसभा के सदस्य भी 2/3 सदस्य उस प्रस्ताव को पास कर देते हैं तो जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो पूर्ण मानी जाएगी और राष्ट्रपति को उसी तिथि से उसी तारीख से अपने पद का त्याग करना होगा। तो ये थी महाभियोग की प्रक्रिया। और जब राष्ट्रपति का जो पद है वो रिक्त हो जाए तो 6 महीने के अंदर उस पद को भरना आवश्यक है। तो दोस्तों ये थे हमारे महाभियोग की प्रक्रिया। और अब मैं बताना चाहूँगा आपको, जो भारत का प्रथम राष्ट्रपति था वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वो कब से कब तक रहे थे, वो 1950 से 1962 तक रहे थे। और सबसे ज़्यादा जो कार्यकाल रहा है अब तक राष्ट्रपति के रूप में वो इनका ही रहा है। और वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो रामनाथ कोविंद हैं।
आगे हम राष्ट्रपति के अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति के कौन कौन से अधिकार हैं और किस आर्टिकल्स में वो गिवन है, ये हम जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।